बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे खिलाफत में मदीना मुनव्वरा में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला नामी ये शख्स अपनी गुर्बत के बावजूद नरमी और आजिज़ी के लिए जाना जाता था। अब्दुल्ला एक मज़दूर के तौर पर काम करता था और बमुश्किल अपना और अपने ख़ानदान का पेट भरता था। अपनी जिद्दोजहद के बावजूद उसने हमेशा अपने से कम खुशकिस्मत लोगों की मदद करने के तरीके ढूंढे। वो अक्सर अपनी मामूली कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों को दे देता था और यहाँ तक कि अपनी खिदमत उन लोगों को मुफ्त में पेश करता था जो अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अब्दुल्ला की बेलौसी और सखावत की खबर पहुँची। उस शख्स के किरदार से खौफज़दा होकर हज़रत उमर ने अब्दुल्ला के आजिज़ाना घर की ज़ियारत करने का फ़ैसला किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अब्दुल्ला के घर पहुँचे तो निहायत एहतराम और मेहमान नवाजी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। जब वो बातें करने बैठे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अब्दुल्ला से उनकी माली हालात के बारे में पूछा कि वो अपनी गुर्बत के बावजूद दूसरों की मदद कैसे करते हैं। अब्दुल्ला ने आजिज़ी से जवाब दिया, ऐ मुसलमानों के खलीफा, ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करें, चाहे हमारे अपने हालात कुछ भी हों। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ और जो कुछ भी कमा लेता हूँ मैं उसी से कमाता हूँ, उसे अपने ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। अब्दुल्ला की बातों से मुतासिर होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक ऐसा फ़ैसला किया जो सल्तनत के बहुत से गरीब लोगों की ज़िंदगियों को बदल देगा। उसने अब्दुल्ला को एक खैराती फ़ंड का सरबराह मुकर्रर किया और उसे अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माहाना वजीफ़ा फराहम किया। इस नई जिम्मेदारी के साथ अब्दुल्ला ने शहर के गरीबों की तकालीफ को दूर करने के लिए खुद को वक्फ कर दिया। उसने सूप किचन कायम किया जो रोज़ाना हज़ारों भूखे लोगों को गर्म खाना फराहम करता था। मज़ीद बरआं उसने एक पनाहगाह बनाई जहां बेघर अफराद को पनाह, काफ़ी खुराक और लिबास मिल सके। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेलौसी और लगन ने जल्द ही अहले मदीना की तवज्जो हासिल कर ली। बहुत से लोग जो इब्तदाई तौर पर खैराती फ़ंड का इंतज़ाम करने की उसकी सलाहियत पर शकूक व शुबहात का शिकार थे, गलत साबित हुए। फ़ंड्स में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कोशिशों की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अब्दुल्ला की कामयाबी से मुतासिर होकर सूप के बावर्ची खाने और पनाहगाह की सैर करने का फ़ैसला किया। जैसा कि उसने अब्दुल्ला के काम से लातादाद ज़िंदगियों को तब्दील होते हुए देखा, उसने गरीबों की मदद करने के उनके गैर मुतज़लज़ल आज़म के लिए उसकी तारीफ़ भी की।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے عبداللہ ضرورت مندوں کے لیے امید کی کرن کے لیے۔ آپ کی بے لوثی اور لگن اسلام کی تعلیمات کی حقیقی ترجمانی ہے۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ عبداللہ ساری زندگی اپنے عہدے پر فائز رہے، اپنی آخری سانس تک غریبوں اور ناداروں کی خدمات کرتے رہے۔ اس کی میراث نے بہت سے لوگوں کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دی، اور سخاوت اور ہمدردی کا جذبہ پوری اسلامی سلطنت میں پھیل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور غریب آدمی عبداللہ کی کہانی بے لوثی، ہمدردی اور کم نصیبوں کی مدد کرنے کے فرض کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی طرح احسان کا ایک عمل ایک لہر پیدا کر سکتا ہے۔